कहानी का शीर्षक है मोटी बहू। ईश्वर चंद जी रेलवेज में काम करते थे। उनको एक बेटा और एक बेटी थे। बेटे का नाम अलग और बेटी का नाम मीना था। दोनों बच्चों की शादियां हो चुकी थी और बहू का नाम सीरत था। शादी के कुछ सालों में ही सीरत का वजन काफ़ी बढ़ गया था और वह पहले से बहुत ज़्यादा मोटी दिखने लगी थी। इस मोटापे की वजह से उसे कई लोगों के ताने सुनने पड़ते थे। पड़ोसी भी उसे मोटी भैंस कहने में हिचकिचाते नहीं थे। कितनी मोटी हो गई है, कैसे दिन पर दिन फैलती जा रही है, बेचारा पति सूखा जा रहा है और यह देखो खा खाकर कैसे मोटी हो रही है। कुछ इस तरह की बातें अक्सर सीरत के कानों में पड़ जाती थी। हंसमुख सीरत इन बातों को इग्नोर भी कर देती, लेकिन उसे ज़्यादा दुख तब होता जब उसकी खुद की सास और ननद उसके मोटापे के लिए उसे दोषी ठहराते और बहुत भला बुरा कहते। अलग शरीर से काफ़ी दुबला पतला था। शादी के बाद भी उसके शरीर में बिल्कुल भी फर्क नहीं आया था। हालांकि सीरत मोटी होती जा रही थी, मगर उसमें उसका कोई भी दोष नहीं था। बल्कि सीरत तो अलग से भी कम खाना खाती थी और दिन भर घर के सारे काम करती रहती, मगर वो फिर भी मोटी होती जा रही थी। अपने मोटापे की वजह से चाहे किसी काम में कितनी भी दिक्कत हो, सीरत उस काम को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ती थी। उसने घरेलू नुस्खे और कई तरह के उपाय करके अपना मोटापा कम करने की कोशिश की, पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। अलग को उसके मोटापे से कोई दिक्कत नहीं थी। वह तो बेचारा हमेशा अपने बिजनेस को संभालने में व्यस्त रहता था। उसकी माँ और बहन हमेशा इस वजह से सीरत को कुछ न कुछ सुनाते रहते थे और वो बेचारी क्या करती, रो धोकर चुप हो जाती। जब भी सीरत को मौका मिलता अपने पति से इस बारे में बात करती और कहती कि अपनी माँ और बहन को समझाओ, मैं मोटी हूँ तो इसमें मेरा क्या दोष है। पूरी दुनिया मुझे कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मेरे अपने ही मुझे भला बुरा कहते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। एक दिन सीरत की सास ताज़ी हवा लेने के लिए जब छत पर गई हुई थी, तब वापस लौटते समय उनका पैर फिसल गया और वह सीढ़ियों से गिर गई। वह बच तो गई, लेकिन उनके पैर में फ्रैक्चर आ गया। उनको अब एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी। बिना किसी सहारे के वो बिल्कुल भी चल नहीं पाती थी। जिस मोटी बहू को वह रोज़ाना ताने मारती थी, आज वही बहू उनका हर काम कर रही थी और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही थी। उनका खुद का वजन ही इतना ज़्यादा था कि उनके बेटे अलग के लिए भी उठा पाना संभव नहीं था। सीरत की सास को सीरत के साथ किए हुए अपने बुरे बर्ताव के लिए पछतावा होने लगा। उन्होंने एक दिन मौका देकर इस बात के लिए सीरत से हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगी। सीरत ने कहा, अरे माँ, आप माफ़ी क्यों मांग रही हैं? आप मुझे समझने लगी हैं, मेरे लिए इतना ही बहुत है। उस दिन के बाद सीरत की सास ने कभी भी उसे उसके मोटापे की वजह से एक शब्द भी नहीं बोला, बल्कि वो तो उन लोगों से भी लड़ जाती थी जो सीरत को मोटी कहकर उसकी बुराई करते थे। सीरत की ननद भी अब इस घटना के बाद उसे इस विषय पर कुछ भी न कह सकी। खुश मिजाज सीरत अब पहले की तरह ही सब कुछ भुलाकर खुश रहने लगी। घर खुशियों से भर गया। मित्रों, हमारे समाज में, हमारे आसपास आपको ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो दूसरों को उनके शरीर की बनावट के हिसाब से गलत नाम देते हैं या उन्हें नीचा दिखाते हैं। किसी की हाइट कम है तो उन्हें नाटा, किसी का रंग काला है तो कालिया, कोई हेल्दी है तो मोटा, किसी के बाल कम हैं तो टकला। हमें ऐसी सोच को पूरी तरह से ख़त्म करना होगा और यह समझना होगा कि बाहरी स्वरूप ज़्यादा मायने नहीं रखता। अगर कुछ मायने रखता है तो इंसान की भीतरी खूबसूरती, स्वभाव और विचार। रंग रूप तो भगवान का दिया हुआ है, हम तो केवल अपना चरित्र निर्माण कर सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।